गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान का अध्याय हमारा 8 में चल रहा था। उसमें हमने अभी तक जड़ों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम तने के बारे में अध्ययन करेंगे। तना क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए तना क्या होता है। पौधे का वह भाग जो पौधे को एक आधार प्रदान करता है उसे तना कहते हैं। जो जड़ों के बाद जो पौधे का दूसरा हिस्सा आता है उसे तना कहा जाता है। जड़ें क्या है, पूरे पौधे को एक सहारा प्रदान करती हैं। एक उसका प्राथमिक हम कहा जाए तो उसका प्राथमिक उसका आधार भी कह सकते हैं। प्राथमिक आधार क्या है, जड़ें हैं। पर आज तने के बारे में स्तंभ अथवा तना अथवा प्रो भी कहा जाता है। प्राकृतिक कैसे अभी हमने क्या पढ़ा थे, मुलायम को, यह प्राकृतिक। तना कैसे बनता है, प्राकृत से बनता है, से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, पादप अक्ष या वायु भाग होता है। वायु भाग क्या होता है, यह है वायु यानी भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जो शाखाएं, पत्तियां और पुष्प धारण करता है। तने में शाखाएं भी होती है, पत्तियां भी होती हैं, पुष्प होते हैं। तने की विशेषताएं, तना पौधे का आरोही अक्ष है जो प्राकृत से विकसित हो। आरोही यानी यह जमीन से ऊपर की ओर विकास करता है, ठीक है। यह पौधे का परांकुर भाग से इसका विकास होता है। तना धनात्मक या प्रकाशवर्ती या ऋणात्मक, गुरुत्वावर्ती या ऋणात्मक, ठीक है, जलवायु भी होते हैं। तना हर प्रकार का होता है। आपका तना धनात्मक या प्रकाशवर्ती भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, ठीक है, और गुरुत्वावर्ती और ऋणात्मक और जलनवर्ती होता है। यानी जल में जो भाग रहता है तने का वो जलवर्ती होता है। मिट्टी में तने का भाग रहता है वो आपका ऋणात्मक और गुरुत्वावर्ती होता है। मिट्टी के ऊपर जो भाग रहता है धनात्मक प्रकाश से वसी रहता है। उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। देखिए जो पौधे का भाग विशेषता थी, यह स्पष्ट रूप से पर्व संधि में विभाजित होता है। आप तने में देख सकते हैं, कोई भी तना होता है, आप तने की आकृति को जब भी देखेंगे, किसी भी पौधे की जो तना होता है आप देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, ठीक है, यह धरातल के ऊपर होता है, यहाँ से जड़ आना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जगह जगह पर पर्व संधियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो किसी पौधे का तना होता है और धीरे धीरे इसे यहाँ से शाखाएं उत्पन्न होती जाती हैं। तो जो तना होता है इस तने में पर्व संधियां पाई जाती हैं जगह जगह, जहाँ से अलग अलग टहनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और इन टहनियों से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो आपका पौधा होता है, पौधे में जो है पर्व संधियां होती हैं अथवा पर्व में विभाजित होती हैं। तने से शाखाएं और पत्तियां तथा पुष्प उत्पन्न होते हैं। आपने आसपास बहुत से पौधे देखे होंगे जिनमें एक तना होगा, तने से शाखाएं निकलती हैं जिन्हें डालियां कहा जाता है। उनसे कलिकाएं भी निकली हैं, उन डालियों से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं डालियों से, ठीक है। तो यह सब तने की सतह पर बहुकोषीय रोग पाए जाते हैं। अगर तने की सतह की बात करें, तने की सतह पर बहुकोषीय रोग पाए जाते हैं। तने पर, ठीक है, काछस एवं शीर्षक कलिकाएं भी पाई जाती हैं। तने के ऊपरी भाग पर कक्षाएं और शीर्ष जो हम कह सकते हैं धीरे धीरे ऊपर जैसा जाता है, पतला होता जाता है, एक अंतिम स्राव आता है जहाँ उसका अंतिम छोर होता है, वहाँ कलिका पाई जाती है। यानी सबसे मुलायम भाग जो तने का रहता है। युवा तना हरा होता है, यानी प्रारंभ में जब कोई पौधा तैयार होता है आप देख सकते हैं उस पौधे का जो तना रहता है वो हरा रहता है, ठीक है। तो जो युवा तना रहता है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरा भाग खास तौर पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। और पौधे में अगर अधिकतर पौधे में अगर देखा जाए, पौधों की पेड़ पौधे की बात की जाए तो पत्तियां ही हरी होती हैं, पर प्रारंभ में जो पौधा होता है उसका तना भी हरा होता है, तो वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये आपकी क्या हो गए, इसकी विशेषताएं होंगी तने की। आप लिख सकते हैं तने की विशेषताएं। अब देखिए कलिका। कलिका तने का एक संघनित रूप होता है। कलिका वृद्धि करके युवा प्रोब को जन्म देती है और तना अपनी स्थिति के अनुसार कलिका निम्नलिखित प्रकार की होती है। यानी तना का मैंने बताया वह भाग जहाँ से
तना का बढ़ना प्रारंभ नहीं होता है, कलिका के रूप में एकत्रित हो जाता है, कलिका कहा जाता है। अब कलिका जे कैसे होती है, जे अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग निर्माण होते हैं, ठीक है। शीर्षक अथवा अग्रस्त कलिका, यह कलिका मुख्य तने या शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होती है। मुख्य तने कलिका यानी मुख्य तने के जस्ट ऊपर या शाखाओं के अंतिम छोर पर आप देख सकते हैं यह तना होता है, तने का जो अंतिम भाग रहेगा आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको वृक्ष रहेगा, इसके ऊपरी भाग पर कलिका पाई जाएगी या टहनियाँ होती हैं यहाँ पर कलिका आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। टहनियों में भी आपको कलिकाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये कलिकाएं टहनियों में भी पाई जाती हैं और तने के ऊपरी भाग पर भी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम शीर्षक अथवा अग्रस्त कलिका कहा जाता है। इसका दूसरा पर्व कालिका, यानी ये कलिकाएं तने अथवा शाखा के विभिन्न स्थानों से निकलती हैं। तने अथवा शाखा के विभिन्न भागों से पर्व संधियों के माध्यम से ये निकलती हैं कलिकाएं, ठीक है। इससे होती हैं निम्नलिखित प्रकार की कलिका होती हैं। कक्षस्थ कलिकाएं, ये कलिकाएं कक्षस्थ यानी पत्तियों के, ठीक है, कक्ष में स्थित होती हैं। जो कक्षस्थ कलिकाएं होते हैं पत्तियों का एक समूह होता है, उस समूह में एक सबसे कोमल पत्ती का समूह होता है जिन्हें कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। आपने देखा होगा किसी पौधे का पत्तियों का वह समूह जहाँ पत्तियां बहुत पाई जाती हैं, उन्हीं पत्तियों में एक प्रोण पत्ती भी पाई जाती है, यानी जन्म लेने वाले पत्ती नई पत्तियां पाई जाती हैं, उनका समूह उनके मध्य जो सबसे बिल्कुल उसे कक्षस्थ कालिका कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बाह्य कक्षस्थ कालिका, यह कालिका दो पर्व संधियों के मध्य पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे मको, ठीक है। यह बाह्य कक्षस्थ कालिका होती है जो बाह्य यानी गुच्छे में नहीं पाई जाती, पत्तियों के मध्य में नहीं पाई जाती, यह सिंगल रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। अपस्थानिक कालिका, तीसरा वाला अपस्थानिक, यह कालिका तने को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग पर स्थित होती हैं, हो सकती हैं। अजूबा में यह पत्तियां तथा शकरकंद की जड़ों में से उत्पन्न होती हैं। शकरकंद की जड़ों से भी अजूबा के पौधे यानी तने में नहीं पाए जाएंगे, तने के किसी हिस्से से आपको कलिका उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी अपस्थानिक कलिका, आप नाम से समझ रहे होंगे, यानी वही कलिका जो तने के प्रमुख भाग से ना होकर तने के अन्य भागों से कहीं से भी उत्पन्न होती है, उसे टहनी से, जड़ से, ठीक है, या पुष्प से भी, ठीक है, तो उसे कक्षस्थ अपस्थानिक कालिका कहा जाता है। इसका शाखन अथवा वृद्धि प्रतिरूप, आपका शाखन अथवा वृद्धि प्रतिरूप क्या होता है देखिए। शीर्ष स्थित कलिका की सक्रियता के आधार पर वृद्धि निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। एकलाक्षी अथवा असीमाक्षी वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में तने की शीर्षक कालिका में निरंतर विकास होता रहता है। इसकी कालिका में क्या रहता है, निरंतर विकास होता रहता है, जिसके कारण पौधे का मुख्य अक्ष, ठीक है, बढ़ता ही रहता है। इसे पोडियम कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जिसका मुख्य होता है लगातार वृद्धि करता रहता है, नई कलिका निकली और उससे फिर आगे वृद्धि करता है, उसे पोडियम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शाखा अथवा वृद्धि प्रतिरूप, यानी जहाँ शाखाएं की वृद्धि रुकती नहीं या जो तना रहता है तने के ऊपर हिस्से की वृद्धि रुकती नहीं है, लगातार वृद्धि करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोडियम कहा जाता है। जिस पर जो पर्व शाखाएं या अग्रभिसारी क्रम में उत्पन्न होती हैं। अग्रभिसारी समझते हो, अग्रभिसारी होता है यानी कोई तना है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस टाइप का तना है, एक टहनी यहाँ से निकली, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, इस टाइप की टहनियाँ इससे निकलती जाएंगी, वह तना आगे की ओर चला जाएगा और अग्रभिसारी इस प्रकार से इससे टहनियाँ या पत्तियां निकलती रहती हैं। अंतिम छोर जब आएगा तो वहां से भी इसकी वृद्धि होती ही रहेगी, ठीक है, और इस प्रकार की यहाँ से वृद्धि आपकी अंतिम तक होती रहेगी। तो इसे क्या कहा जाता है आपका, ठीक है, इसे कहा जाता है अग्रभिसारी क्रम में उत्पन्न होती है। चूंकि इस प्रकार की वृद्धि को मुख्य अक्ष ही होता है, इस कारण इसे एकलकाक्षी वृद्धि कहते हैं। एकलकाक्षी, एक ही कक्ष के आधार पर वृद्धि होती है, एक के बाद एक, एक के बाद, ठीक है, एकलकाक्षी कहा जाता है। इसका संध्याक्षी या समीक्षी वृद्धि, अनेक पौधों के शीर्ष कलिकाओं की सक्रियता प्राय एक पुष्प में समाप्त हो जाती है।
कहा जाता है। अधिकतर कुछ पौधे होते हैं जिनकी कलिका अधिकतर पुष्प के रूप में जाके समाप्त हो जाती है, एक पुष्प निकलता है वहां से समाप्ति हो जाती है। तो इसी प्रयोग या की विशेष जो वृद्धि होती है एक अथवा अधिक पर्व कलिकाओं द्वारा होती है और पर्व कलिकाओं से विकसित जो पर्व शाखाओं की वृद्धि विमुख अक्ष के समान होती है। इस प्रकार की वृद्धि शताक्षी कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? शताक्षी कहते हैं। शताक्षी के 3 भागों में बांटा जाता है। एकल साक्षी, ठीक है, द्वि अथवा युग्म शाखी, बहुशाखी, समीक्षी। देखिए एकल शाखी इस प्रकार की वृद्धि में प्रत्येक शाखा समाप्त होने से पहले, प्रत्येक शाखा जहां समाप्त होगी उसका अंतिम छोर समाप्त होने से पहले पर्व शाखा उत्पन्न करती है। यदि शाखाएं एकांतर क्रम में विकसित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? तो जो आपका एकल साक्षी या समीक्षाक्ष होता है, इसमें क्या होता है? इस प्रकार की वृद्धि में प्रत्येक शाखा, ठीक है, समाप्त होने के से पहले एक पर्व शाखा उत्पन्न करती है। यदि यह शाखा एकांतर में विकसित होती है तो एक टेढ़ी मेढ़ी रचना बन जाती है और यह वृद्धि कोटिल समीक्ष कहलाती है। पाइटिल में कुछ पौधों में शाखाएं एक ही ओर विकसित होती हैं जिसके कारण एक सर्पिल संरचना बनती है और वृद्धि कुंडली समीक्ष होती है। और जो आपका साइरक या साइनेक्स होता है, ठीक है, इसके बाद द्वि शाखी, इसमें द्वि शाखी इस प्रकार की वृद्धि में प्रत्येक पर्व संधि एक दूसरे के सम्मुख 2 शाखाएं विकसित होती हैं और इस तरह के प्रयोग तने में पत्तियां, ठीक है, सम्मुख पर जो पर्व विन्यास में विन्यस्त होती हैं, इससे बनने वाली रचना युग्म साक्षी कहलाती है। और इससे बनने वाली रचना क्या कहलाती है? युग्म साक्षी। मीरावेलियंस या कलाइफा में आती है बहुसाक्षी या समीक्षा, ठीक है। यदि एक पर्व संधि पर 2 या 2 से अत्यधिक पत्तियां होती हैं तथा शीर्ष पर कलिका विकसित नहीं होती है तो इस अवस्था में प्रत्येक पर्व संधि पर 2 कलिकाएं शाखाएं उत्पन्न होती हैं जिसे कनेर कहा जाता है, ठीक है। द्विभाजन शाखन, देखिए इस प्रकार का शाखन, ठीक है, निम्न श्रेणियों पौधों में या कैप्रोटैक्स में पाया जाता है। इन पात्रों में वृद्धि एकल शीर्ष कोशिकाओं या कोशिकाओं में ऐसे समूह से होती है विभाजित होकर 2 शीर्ष शाखाएं उत्पन्न करती है और शाखाएं पुनः 2 भागों में विभाजित होती है बाद में, और 2 भागों में विभाजित होने के बाद यह द्विभाजन प्रसार, ठीक है, आध भाग जो सामान्य रूप से वृद्धि करता है और जबकि दूसरा भाग, ठीक है, निरंतर रूप में हो जाता है जिसे संधि ताक्षी भी कहा जाता है। तो ये आपके हो गए क्या, ठीक है, शाखन वृद्धि के प्रतिरूप हो गए। इसके बाद है तने के प्रारूप, जो अगला वाला पढ़ना कल के वीडियो में पढ़ेंगे तने के प्रारूप के बारे में। धन्यवाद।